लॉयल्टी चॉइस नहीं होती, लॉयल्टी नीड होती है। इट इज अ नीड। आपको लॉयल होना पड़ेगा, कभी ना कभी किसी न किसी के साथ तो लॉयल होना पड़ेगा। आप 10 धोखेबाजियां कर लीजिए, उसके बाद आपको 11वें के साथ लॉयल होना पड़ेगा, क्योंकि बिना लॉयल्टी के आप अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। सो मैं अपने स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं, लॉयल्टी चॉइस नहीं होती, ये नीड होती है। और आपको लॉयल होना पड़ेगा। आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए लॉयल होना पड़ेगा, आपको अपने एक सब्जेक्ट के लिए लॉयल होना पड़ेगा। मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि आप एक सब्जेक्ट चूज करेंगे जो आपका ऑप्शनल होगा, आप उसको अपनी लॉयल्टी दीजिए, उसको अपनी पूरी टाइम और पूरी एनर्जी दीजिए। वो एक सब्जेक्ट होगा जो आपके लिए पीस ऑफ सर्वाइवल बनेगा। वो सब्जेक्ट होगा जिसमें आपकी एक्सपर्टीज होगी। वो सब्जेक्ट होगा जब आप अपनी लाइफ में कहीं भी क्राइसिस में होंगे, वो आपको मदद करेगा, वो आपको हेल्प करेगा। अगर आपने उस सब्जेक्ट के साथ लॉयल्टी दिखाई है तो यूपीएससी में एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलता, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और तब आपका सिविल सर्विसेज क्रैक होता है। लेकिन फिर भी यूपीएससी चाहती है कि एक सब्जेक्ट हो जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन हो। ये यूपीएससी चाहती है। एंड डिस्पाइट वेरियस रिकमेंडेशंस, उन्होंने अभी तक इस सब्जेक्ट को स्क्रैप नहीं किया। 2 थे, 1 कर दिया, लेकिन एक में वो आपका स्पेशलाइजेशन चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उस सब्जेक्ट में अपना स्पेशलाइजेशन रखिए, ट्रू सेंस में आप उसके मास्टर बनिए। उसके लिए बुक्स पढ़िए, ऑप्शनल को शॉर्टकट में मत निपटाइए कुछ नोट्स के भरोसे। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको दिल लगा के पढ़िए। यूपीएससी अनसर्टेन है, ये सच है। ये कहने में बुरा लगता है, लेकिन लोग फेल होते हैं। यहां मामला कैपेसिटी या कॉम्पिटेंसी का नहीं है, सीट्स बहुत कम होती हैं। एग्जाम में 4 लाख सीरियस एस्पिरेंट बैठते हैं, सीरियस नहीं कहेंगे, 4 लाख अटेम्प्ट लेते हैं, सीरियस होंगे 50,000 80,000 सीरियस होंगे जो तैयारी अच्छे से करते होंगे। सिलेक्शन वही 700-800 का होना है। तो इसमें वो लोग भी फेल होते हैं जो हाईली कॉम्पिटेंट होते हैं। वो ऑप्शनल, वो सब्जेक्ट आपका हमेशा साथ देगा। सो दैट इज वेरी शॉर्ट एडवाइस फॉर यू। एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरा टाइम, पूरी लॉयल्टी दीजिए, वो आपका साथ देगा। लोग साथ छोड़ देते हैं, आपका सब्जेक्ट आपका साथ नहीं छोड़ेगा। दैट विल बी विद यू।